भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, पेट्रोल के दाम वापस लो, तेल के दाम वापस लो, तेल के दाम वापस लो, जनता को लूटना बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, नरेंद्र मोदी हाय। पेट्रोल डीजल की मार को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश भर में, पूरी दिल्ली के अंदर प्रचंड प्रदर्शन करा है। पेट्रोल पंपों पे जाकर बहावलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उन्होंने भी लोनी रोड पेट्रोल पंप पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन साहब, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? ये प्रदर्शन जो हो रहा है, जिस तरह से इतिहास में आज तक कभी भी पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन पहले मर्तबा है मेरे ख्याल कि पेट्रोल से भी ज़्यादा डीजल के पैसे बढ़े। और जब डीजल के पैसे बढ़ते हैं तो सीधा सीधा संकेत जाता है कि गरीबों के हितैषी ये सरकार नहीं है। क्योंकि पेट्रोल जो काम आता है वो बड़े लोगों के काम ज़्यादातर आता है, उनके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन डीजल की गाड़ी रोज़मर्रा का जो सामान बाज़ार में है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे फ्रूट का हो, और रोज़मर्रा की काम आने वाली जो चीज़ ट्रक वगैरह हैं उनमें डीजल फूकता है। और डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी और जो गरीबों पे मार है। अभी तो हमारा देश कोरोना वायरस से ही मुक्त नहीं हुआ है, और जिस तरह से हालात अभी हुए हैं पूरी दिल्ली और पूरे देश के, दिल्ली से जिस तरह से श्रमिक यहाँ से छोड़ के निकले हैं, उनकी हालत किस तरह की थी वो सब देखने लायक। और अब सब पूरी देश और पूरी जनता और पूरी दिल्ली को पता है वो किस तरह से भागे। अभी उन्हीं लोगों का धंधा नहीं हुआ, उनके पास पैसा खुद के पास नहीं है, और उल्टी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा करके मैसेज दे दिया है कि ये गरीब विरोधी सरकार है। और ये दोनों की दोनों सरकारों की मिली भगत है, चाहे केंद्र की सरकार मोदी साहब की हो, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब की दिल्ली की हो। इन लोगों से हम एक मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम वापिस लो। आज बहावलपुर जिला कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार को दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम काम करते रहेंगे। जब भी कोई गरीब विरोधी, जनता के गरीब विरोधी ये अध्यादेश लाएगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कांग्रेस का बच्चा सड़कों पर उतरने का काम करेगा। बहुत भारत कौशिक जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट और दिल्ली राज्य सरकार ने जो लूट मचा रखी है गरीबों के लिए, पहली बात तो कोरोना से जो आदमी ग्रस्त हुए हैं और उनके रोजगार ख़त्म हो गए हैं, उसके बावजूद भी आज राहुल जी 27 दिन हो गए हैं तेल के रेट रोज़ की बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, फिर भी ये गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों के हित के लिए हैं। आप ये लगाओ, पेट्रोल तो चलो रईसों की वो एक शौकिया चीज़ें हैं, पर डीजल से तो आपके दिनचर्या की रोज़ की रोजी रोटी जलती है, सब्जी आती है, सब वो आती है। बिल्कुल। तो हर गरीब आदमी के ऊपर इसकी मार है। और जिस टाइम आपने पहले देखा होगा, मोदी जी जब गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे तो ये कहते थे कि मुझे पता है तेल कैसे बढ़ रहा है। आज इन्हें नहीं पता सेंटर में आने के बाद कि तेल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। वही बात के जब समय समय पे भाजपा सड़कों पे आती थी, आज क्यों नहीं निकल रही? दूसरी चीज़ ये है, जब आई सत्ता के अंदर इन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर तो 35 रुपये पेट्रोल बिक सकता है। आज ये 80 रुपये पेट्रोल क्यों है? मैं भारत सरकार से और दिल्ली राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बैठे 10% बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाया, उसके बाद डेली तेल के रेट बढ़ने की जरूरत क्या है? जबकि हमारे यहाँ जो तेल आता है वो 35 रुपये गैलन आ रहा है, और जिस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और 65 रुपये तेल मिलता था, उस टाइम 195 रुपये का गैलन था। आज वो 35 रुपये का गैलन है, उसके बावजूद भी 81 रुपये तेल दे रहे हैं। और उस टाइम खुलेआम लूट मच रही है, खुलेआम डकैती पड़ रही है। लूट नहीं है जी, डकैती है। खुलेआम डकैती पड़ रही है, लूट नहीं है जी, डकैती है। इसको जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, दोनों का सहयोग है, दोनों के सहयोग से ये रेट बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है नीचे आने चाहिए, और नीचे आने चाहिए, जिससे जो रोजमर्रा के जो जनता कांग्रेस के दिन याद कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस के दिन जनता याद कर रही है, और आने वाले चुनावों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी
कि कांग्रेस को याद कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे कहने से ये काम नहीं चलने वाला। और जो है पब्लिक त्रस्त है, परेशान है, रोज़मर्रा के सामान है। अभी जैन साहब ने बताया डीजल के जो यूज़ होता है वो आम पब्लिक के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ियाँ हैं उनमें समय पेट्रोल यूज़ होता है, उससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ रही है। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 3.5 महीने से लॉकडाउन के चलते हुए सारे रोजगार बंद हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जनता बिल्कुल लुटी हुई है। इस लुटी हुई पिसी हुई जनता से, त्रस्त जनता से आप जिस तरीके से मोदी और केजरीवाल लूट रहे हैं इसको, इस तेल के खेल में, ये जनता देख रही है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आप समझ सकते हैं 5 लाख करोड़ हर महीने ये लोग इस लूटी हुई जनता से कमा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, मोदी भक्तों की। ये जो देश है ना, ये सोशल मीडिया से नहीं चलता है, उस जनता की भावनाओं से, जनता की आत्माओं से देश चलता है। अगर ऐसी बात होती ना तो ये देश अभी तक सिर्फ कांग्रेस ही राज कर रही होती है। जनता को देखना है किसकी नीतियाँ बढ़िया हैं, उन्होंने एक बदलाव चाहिए तो उन्होंने देख लिया। और अब इस समय में जब उनकी लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं, ना उन्हें रोटी मिली ना रोजगार मिला, उसके बाद उनकी जेबों से जो पैसा किस तरीके से ये मोदी और केजरीवाल निकाल रहे हैं, ये जनता देख रही है और उसका जवाब भी देगी। ये आप जानते हैं आने वाले समय में क्या होगा, ये जनता दिखाएगी। शाहनवाज जी, क्या नज़र आ रहा है आपको? हम तो उन अच्छे दिनों को ढूंढ रहे हैं जी, जो अच्छे दिन का वादा किया था वो कब आएंगे। 6 साल हो चुके हैं और ये सरकार चली जाएगी। अच्छे दिन तो नहीं है, मगर जनता के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। कभी इस रेट में डीजल और पेट्रोल हमारे देश में नहीं बिका। आज डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी, सब्जियों पे महंगाई बढ़ेगी और गरीब आदमी पे इसकी मार पड़ेगी। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने हैं, ना तो सीमा पे जवान सुरक्षित हैं, ना देश में किसान सुरक्षित है, ना हमारा मजदूर सुरक्षित है। लूटने का काम ये सरकार कर रही है। सुरक्षित है तो मोदी सरकार, मोदी जी तो अपने आप में सुरक्षित हैं। मोदी सरकार सुरक्षित है, उनके भक्त सुरक्षित हैं। तभी तो भक्त कहते हैं हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि हिस्सा सभी में जाता है। जी। और जिसे हिस्सा मिल रहा है वो तो बात करेगा अपने। बिल्कुल ठीक बात। नफील भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से? भैया, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी और हमारे जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, जो गरीबों को और दुगनी मार। कांग्रेस ने तो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है, लेकिन गरीब ने कांग्रेस की नहीं सुनने को तैयार। वो पुनः वापसी वही मोदी सरकार। भैया, ये आप कह रहे हो ना, हम तो पब्लिक के बीच में जाते। अभी विधानसभा के चुनाव हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऐसा कुछ कांग्रेस को नकारा जनता ने। भाई, वो थोड़ा सा केजरीवाल ने झूठे वादे कर दिए थे, केजरीवाल के बहकावे में चले गए। जनता खूब समझ चुकी है, मोदी जी को भी और केजरीवाल जी को खूब समझ चुकी है कि इन्होंने लोगों को ठगा है, लूटा है और बर्बाद करा है। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। जनता ने बिल्कुल मना कर चुकी है कि जनता वापसी कांग्रेस के साथ, बिल्कुल कांग्रेस के साथ आएगी। और आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा कि कांग्रेस वापसी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब अब हमेशा कांग्रेस के साथ थे और अब हमेशा रहेंगे। क्या कहेंगे? आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जो है श्री अनिल कुमार चौधरी के आह्वान में श्री कैलाजन जी के नेतृत्व में बाबरपुर विधानसभा में जो आज प्रोग्राम रखा हुआ है, ये पेट्रोल और डीजल की जो भारी जो मार जो जनता पे जो पड़ रही है कोरोना काल में, मोदी सरकार जो कोरोना काल में जो लोगों को मदद करना चाहिए, ये 25-25 पैसे 30-30 पैसे करके लोगों को पता भी नहीं चला और इन्होंने 11-12 रुपये जो है ना बढ़ा दिए। इन्होंने देश लोगों की जेब पे जो डाका डाला है, इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। बस मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक ये पेट्रोल के डीजल ये कम नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष जो है जारी रहेगा श्री कैलाजन जी के नेतृत्व में। बंद करो, ये जनता को लूटना बंद करो, ये जनता को लूटना बंद करो, ये तेल का खेल बंद करो, ये भ्रष्टाचार बंद करो, ये तेल का खेल बंद करो, ये अत्याचार बंद करो, ये भ्रष्टाचार बंद करो।